नमस्ते और इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम हिंदू पौराणिक कथा में रावण के 10 सिरों को प्रतिष्ठित करेंगे। रावण लंका के राजा थे और एपिक रामायण के प्रमुख प्रतिविरोधी थे। उनके पास 10 सिर थे, प्रत्येक एक व्यक्ति के स्वभाव के विभिन्न पहलुओं को प्रतिष्ठित करते थे। यदि हम इन गुणों का सही तरीके से पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यदि हम इन गुणों का उपयोग गलत तरीके से करें या उन्हें अत्यधिकता में लें तो यह हमें रावण की जीवन शैली की दिशा में ले जा सकता है। अगर हम अपनी कामना, क्रोध और लोभ को नियंत्रित नहीं करते और अभिमान, ईर्ष्या और अहंकार में डूबे रहते हैं तो हम अपने आत्मा को खो सकते हैं और अन्यों के प्रति अत्यधिकता में चल सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वे कौन कौन सी हैं और वे हमारे लिए क्या मतलब रखते हैं। पहला सिर काम को प्रतिष्ठित करता है, जिसका मतलब है कामना या इच्छा। यह इंद्रियां का अत्यधिक ललकार है, जैसे कि यौन, भोजन, धन आदि। काम अनुरक्ति, अभिमान और असंतुष्टि की ओर ले जा सकता है, क्योंकि हम हमेशा वह प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और उन्हें मध्यम में आनंद लेना सीखना चाहिए, बिना उनके दास बने। दूसरा सिर क्रोध को प्रतिष्ठित करता है। यह किसी व्यक्ति या किसी चीज के प्रति घृणा, असहमति या द्वेष की तेज भावना है। क्रोध हिंसा, प्रभावशाली और हानि की ओर ले जा सकता है, क्योंकि हम अपने उत्साह को खो सकते हैं और बेवकूफी से कार्रवाई कर सकते हैं। हमें अपने क्रोध को प्रबंधित करना और इसे योजनात्मक रूप से व्यक्त करना सीखना चाहिए, बिना खुद को या दूसरों को चोट पहुंचाएं। तीसरा सिर मोह को प्रतिष्ठित करता है। यह वास्तविकता के बारे में भ्रम, अज्ञान या गुमराही की स्थिति है। मोह गलत क्रियाएं, विश्वास और निर्णयों की ओर ले जा सकता है, क्योंकि हम भ्रांतियों और रायों से धोखा हो सकते हैं। हमें अपने मन को स्पष्ट करना और चीजों को उनके रूप में देखना सीखना चाहिए, बाह्यकृत प्रभावों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। चौथा सिर लोभ को प्रतिष्ठित करता है, जिसका मतलब है लालच या लोभ। यह किसी भी कीमत पर और अधिक का अधिक चाहना है, चाहे उसके परिणाम हो जो भी हो। लोभ स्वार्थी, शोषण और भ्रष्टाचार की ओर ले जा सकता है, क्योंकि हम दूसरों के अधिकारों और आवश्यकताओं को अनदेखा कर सकते हैं। हमें इसे लोभी या कंजूस नहीं होने के साथ जो हमारे पास है उसके साथ संतुष्ट और उदार होना सीखना चाहिए। पांचवा सिर मद को प्रतिष्ठित करता है, जिसका मतलब है गर्व या अभिमान। यह अपने महत्व, उत्कृष्टता या उपलब्धियों की विस्तारित भावना है। मद शुरुआती, अभिमानी और अनादरपूर्णता की ओर ले जा सकता है, क्योंकि हम दूसरों पर नजर गिरा सकते हैं और खुद को अधिमान या शुभाशील मान सकते हैं। हमें खुद को और दूसरों के साथ विनम्र और सम्मानपूर्ण बनना सीखना चाहिए, शानदार या दाखवाहट से बिना। छठा सिर मात्सर्य को प्रतिष्ठित करता है, जिसका मतलब है ईर्ष्या या जलन। यह किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति, गुण या सफलता के प्रति असंतुष्टि या नफरत की भावना है। मात्सर्य कुटिलता, कटुता और प्रतिस्पर्धा की ओर ले जा सकता है, क्योंकि हम दूसरों के लिए बुरा चाह सकते हैं और उनके साथ अनुचित रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हमें खुश रहना और दूसरों की खुशी और सफलता के लिए समर्थन करना सीखना चाहिए, ईर्ष्या या जलन के बिना। सातवां सिर मनस को प्रतिष्ठित करता है। यह सोचने, तर्क करने और समझने की शक्ति है। मनस अच्छे या बुरे उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इंटेंशन और जागरूकता पर निर्भर करता है। हमें अपने मन का योग्यता से और रचनात्मक रूप से उपयोग करना सीखना चाहिए, मूर्ख या चालाक न होकर। आठवां सिर बुद्धि को प्रतिष्ठित करता है, जिसका मतलब है बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी। यह विवेक, विश्लेषण और न्याय करने की क्षमता है। बुद्धि हमें बुद्धिमान निर्णय और क्रियाएं करने में मदद कर सकती है, या इसे भ्रांतिपूर्ण और धोखाधड़ी के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। हमें अपनी बुद्धिमत्ता को तर्कसंगत और नैतिक रूप से विकसित करना सीखना चाहिए, पक्षपात या अनेकता के बिना।
9वां सिर चित्त को प्रतिष्ठित करता है, जिसका मतलब है इच्छा या निर्धारण। यह संकल्प, सततता और सहनशीलता की शक्ति है। चित्त हमें अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं को हासिल करने में सक्षम बना सकता है, या यह तुच्छ और अनकरणीय परिप्रेक्ष्यों पर व्यर्थ हो सकता है। हमें अपनी इच्छा शक्ति को सकारात्मक और यथासंभव रूप से मजबूत करना सीखना चाहिए, ढीलापन या आलस्य के बिना। 10वां सिर अहंकार को प्रतिष्ठित करता है, जिसका मतलब है अहंकार या आत्म पहचान। यह व्यक्तिगतता, अलगाव और अद्वितीयता की भावना है। अहंकार हमें अपने व्यक्तित्ववाद और प्रतिस्थापन की भ्रांति बना सकता है, या यह एक झूठी अभिमान और अलगाव की भावना बना सकता है। हमें आत्मा को आध्यात्मिक और सार्वभौमिक रूप से अतीत करना सीखना चाहिए, अहंकारी या स्वार्थी न होने के साथ। ये 10 गुण स्वतंत्र रूप से बुरे या अच्छे नहीं हैं। वे स्वाभाविक पहलुओं हैं और मानव स्वभाव के विभिन्न पहलुओं को प्रतिष्ठित करते हैं। इन गुणों का उपयोग सामाजिक, मानविक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में किया जा सकता है। यदि हम इन गुणों को सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। सही मार्ग पर चलने से हम अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन गलत दिशा में जाने से हम खुद को खो सकते हैं। इसलिए रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने स्वभाव को समझना और उसे सही दिशा में प्रवृत्त करना महत्वपूर्ण है। इन गुणों को सद्गुण में बदलने के लिए हमें सतत प्रयासशील रहना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकें। तो दोस्तों, यह वीडियो यही खत्म होता है। मुझे आशा है कि आपने इसका आनंद लिया होगा। नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।